तो है गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइज। तो भाई आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई पीछे वाली वीडियो जो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सीरीज चली हुई है पार्ट 1 पार्ट 2, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो भाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई कुछ क्वेश्चन भी आए थे उसमें से, लेकिन भाई किसी दिन प्रॉपर वीडियो बना के उन क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। बाकी आज थोड़ा बहुत नया माल आया अपने पास में, आपको नए माल की भी हम दिखाने वाले हैं। भाई क्या माल आया अपने पास कि आज भाई अपने पास माल आया, कंटेनर आया AB ग्रेड मिक्स का। अपने पास A ग्रेड का भी आता है, AB ग्रेड मिक्स का भी आता है। ये देखो, ये AB ग्रेड मिक्स का माल, ये स्पेशली माल आता भाई अपने पास में। इसको काट के इसके धागे बनते हैं, स्पेशली इसके धागे बनाए जा सकते हैं। तो भाई और भी हमारे पास लेडीज़ में जेंट्स में बहुत सारा माल आता है। इस कपड़े के भाई बहुत सारे यूज़ होते हैं। एक सबसे पहला यूज़ मैंने आपको बताया, इसकी ग्रेडिंग करके कलर की छटाई करके इस माल के धागे बनते हैं। जो ये माल पड़ा हुआ है, इसकी कलर लाल अलग निकाल देंगे, ब्लैक अलग निकाल देंगे। भाई इसका जो माल होता है, इस माल के धागे बनते हैं। तो भाई ये तो हो गया पहला काम। ये बात आपने सुन भी रखी होगी, ये बात आपको पता भी होगी। तो भाई दूसरी बात कि इस कपड़े का यूज़ और कहाँ पे होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा इस कपड़े का यूज़ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई इस पुराने कपड़े का यूज़ और कहाँ पे होता है। तो भाई अपने जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होगी, चाहे वो रिलायंस की होगी, अडानी की होगी, टाटा की होगी, या अपनी गुड़गांव मानेसर, भाई जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फैक्ट्रियाँ, सारी फैक्ट्रियाँ, उन फैक्ट्रियों में आ जाओ एक बार। उन फैक्ट्रियों में मान लो भाई ये एक कॉटन का पीस है, ये आपके सामने कॉटन का पीस है। इसका भाई 2 टुकड़ों में इसको काट देंगे। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं भाई, उन मशीनों की सफाई भी भाई इसी कपड़े के साथ होती है। तो भाई ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी मिलों में भी जो ये कपड़ा भाई बहुत काम आता है। पहला काम कहाँ पे आता है, ये आपका पहला काम आता है भाई धागे बनने में, जिसे कंबल, चद्दर, तौलिए, तकिए। इंडिया भाई वन ऑफ द बेस्ट रिसाइकलिंग कंट्री है कपड़े की, जो कि भाई इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है कि पूरे दुनिया के या पूरे इंडिया के जो कूड़ा करकट है या जो कचरा है भाई, जो नालियों में बह जाता है या भाई कहीं सड़कों पे पड़ा होता है या हम कहीं फेंक देते हैं, उस कपड़े का यूज़ होता है धागा बनने में, रिसाइकल करने में। उस रिसाइकल करने के बाद उस कपड़े को, उसके चद्दर बनती हैं, तकिए बनते हैं, तौलिए बनते हैं और कंबल बनते हैं, और भाई अपने कपड़े भी बनते हैं। क्योंकि एक बार रिसाइकल होने के बाद भाई माल दोबारा से तैयार हो जाता है। नहीं तो आपको भी पता भाई आजकल है फास्ट फैशन का ज़माना। फास्ट फैशन का ज़माना कैसे, जैसे भाई ये हमारी नॉर्मल सिटी है पानीपत, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। आजकल भाई लोग जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करते। चेंज करने का मतलब भाई 1 महीने में, 2 महीने में 1-2 बार शॉपिंग कर ली, जल्दी जल्दी कपड़े, जल्दी जल्दी फैशन भी चेंज होने लगता है भाई। कभी बिल्कुल पतली जीन्स चलती हैं, कभी स्ट्रेट फिट जीन्स चलती है, कभी बूट कट जीन्स चलती है, और भाई कभी बिल्कुल पेंसिल फिट जीन्स चलती है। तो भाई कभी भाई रफ वाली जीन्स चलती है, कभी भाई ये पीछे वाली जेब लंबी चलती है, कभी ये आगे वाली जेब छोटी चलती है। तो भाई हज़ारों डिज़ाइन है, फास्ट फैशन का ज़माना है। तो भाई फैशन चेंज होता रहता है। तो ये फैशन चेंज होता रहता है, तो भाई जो हमारे कपड़े पुराने फट जाते हैं या भाई पुराने फैशन के हो गए, हम उनको देते हैं फेंक। आपने देखा होगा भाई बचपन में या अभी भी आपने देखा होगा 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आपके घर पे कपड़ा लेने आते हैं लोग। शायद आपने नोटिस किया होगा, या आप अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से या अपनी वाइफ से पूछ सकते हो जो घर पे रहता है। रेडी वाले स्पेशल 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो स्पेशली कपड़ा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो रिसाइकल हो सके। वो भी एक तरह का बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। दूसरा यूज़ मैंने आपको बता दिया कि दूसरा यूज़ इसका कहाँ पे आता है।
दूसरा यूज इसका आता भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी मिलों में जो मशीनों की सफाई होती है भाई, ट्रक के ट्रक, कंटेनर के कंटेनर भर के जाते हैं वहाँ पे, बेल पैक होके ऐसी 80 किलो की बेल पैक होके वहाँ पे जाती है, वहाँ मशीनों की सफाई होती है। चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, कितनी बड़ी फैक्ट्री हो, क्योंकि भाई वो भी कॉस्ट कटिंग कंपनी करते हैं। अगर नए कपड़े से वो सफाई करेंगे उनको महंगा भी पड़ेगा, और भाई नए कपड़ों को अगर वो ख़राब करेंगे तो भाई फिर रिसाइकिल करने का क्या फ़ायदा, कपड़े को कपड़ा बर्बाद ही होगा। तो भाई स्पेशली ये कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, या वो उसको बोलते हैं वाइपर का कपड़ा। उस वाइपर के कपड़े के साथ ऐसे मशीनों की उनकी सफाई होती है, मशीनों की सारी सफाई इसी कपड़े के साथ होती है। और भाई तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इसमें AB ग्रेड का कपड़ा कई बार वहाँ काम भी आता भाई, कोई जैसे कपड़ा मॉल में, दुकान में, शोरूम में नहीं खरीद सकते, वो AB ग्रेड का कपड़ा अपना खरीद के वो भी काम चला लेते अपना। और भी भाई बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया। और भाई एक बिजनेस से एक आदमी का घर नहीं चलता। अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ छोटा सा या जैसा भी है, ये बिजनेस कर रहा तो भाई उससे एक आदमी का बिजनेस नहीं चलता। उसमें भाई हमारा माल ऑटो में भी जाता है भाई, ऑटो में ट्रांसपोर्ट पे भी जाता है, ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी चलाते भाई, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लोडिंग वाले लोडिंग करते हैं, उसकी आगे भाई बहुत सारी, एक बिजनेस से भाई बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसमें जुड़ी होती है। और बहुत सारे आजकल आपको पता है जॉब्स कितनी रहेगी, हमारी जो गवर्नमेंट है भाई वो भी बोलती है चाहे कि अभी नौकरी ज़्यादा नहीं बची हुई। अपनी पोल्यूशन का आपको पता ही है, अपनी पोल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन का आपको पता भाई, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो भाई इस पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण भाई हर किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती, जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी और भाई गवर्नमेंट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर का आपको पता भाई बहुत ज़्यादा लाखों बच्चे मेहनत करते हैं। जब हमारे भाई जो भाई हैं, बड़े भाई हैं या दोस्त हैं, वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे किसी मुकाम पे पहुंच पाते हैं, एक छोटी सी अगर ग्रुप डी की भी नौकरी की बात करें उसके लिए भी भाई PhD तक के भी बंदे भाई अप्लाई कर देते। तो गवर्नमेंट जॉब की ये हालत है। इसमें भाई गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारी इतनी ज़्यादा है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो भाई इन बेलों की वजह से, इन कपड़ों की वजह से तो भाई मेरे बहुत सारे भाई बहनों, यार दोस्तों जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत सारे लोगों का भी इससे काम चल रहा है, पेट चल रहा है भाई, वो भी अपना खा कमा रहे हैं। और अगर बात करें हम भाई, तो ये सारा भाई कपड़ा जो है विदेश से आता है, जो हमारे पास बिलों में पैक होता है, इस पे पीछे से GST लग के ही आता है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो GST लेती है इसको 5% की। जो हम आगे रीसेल करते भाई वो भी GST लग के ही आके जाता है। तो इसके जो मैंने बता दिया भाई मल्टीपल यूज़ हैं, और भी कई यूज़ में ये हमारा AB ग्रेड का कपड़ा यूज़ में आता है। तो भाई बहुत सारे यूज़ हैं, तो आप भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर भाई जॉब अपनी जगह पे सही है, जॉब करो, अगर भाई जॉब मिले तो। अगर भाई आप खुद का बिजनेस कर लो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद के मालिक बनो और खुद अपना सेटअप करके, छोटे से सेटअप करोगे भाई तो आप एक न एक दिन बड़े भी ज़रूर होगे। और भाई हम अपनी देश की प्रगति में भी साथ दे सकते हैं अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करोगे, क्योंकि नौकरियों का आपको पता भाई ज़्यादा नौकरियां नहीं बची हुई, तो आप भी अपने देश का सहयोग कर सकते हो। मैं इस बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी बिज़नेस कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आपको दिल में अच्छा लगे, बढ़िया लगे, जिसमें आप मेहनत करके आपको खुशी मिलती हो। और बाकी ज़्यादा आप बोर हो चुके होगे, मैं डेली अलग अलग बेलों की आपको सैंपल निकाल के फ़ोटो दिखाता हूँ, लेकिन ये कुछ नया ही चीज़ हम लेके आए हैं आपके लिए। कुछ मोटिवेशन लगा लो या कुछ और चीज़ लगा लो। आपको भी अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली और बढ़ाएं। और भाई इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना कि आप लोग कहाँ से हो। और भाई कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना आपको,
बिजनेस करो, जॉब करो, जहाँ भी करो भाई अपने खुशी से करो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा भाई घर बैठने से अच्छा आप अपना बिजनेस की शुरुआत करो, चाहे कैसे भी करो, बहुत छोटे लेवल से। क्योंकि अगर चलो मैं भी बताऊंगा कभी अपनी स्टोरी, मैंने कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। आपने अगर भाई मेरे से शुरू से जुड़े हुए हो तो भाई आप मेरी जर्नी देख सकते हो कि इस बिजनेस की शुरुआत हमने कैसे करी थी, और बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप अगर मेरी शुरू से वीडियो उठाओगे तो भाई आप देख सकते हो आज मेरे चैनल पे 500 प्लस वीडियोस हैं। और भाई इस तरक्की को देख के भाई कई लोग जड़ते भी हैं, आगे आपसे भी जड़ेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं भाई जो खुद मेहनत नहीं कर पाते लेकिन दूसरों की टांग खींचने में उनको बहुत मजा आता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, लेकिन आप भाई मेहनत करो, डट के मेहनत करो, किसी के साथ चोरी मत करो, किसी के साथ ठगी मत करो, अपना बढ़िया काम करो और बढ़िया अपना बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो। लेकिन आप इस बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हो। कोई लोग बोलते हैं भाई 5,000 रुपये से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो, 50,000 से कर सकते हो। तो भाई मैंने ये बिजनेस कई साल पहले सर्दियों में शुरू किया था, मेरे पास थे 3,000 रुपये, मैंने 3,000 रुपये से ये बिजनेस शुरू किया था। बाकी अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखे तो भाई किसी दिन फुल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी कि भाई मेरी जर्नी कैसे रही। कोई भी इतनी जल्दी आके इतने ऊपर मुकाम पे नहीं पहुँच सकता, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। कुछ लोग बोलते भाई ये किस्मत की बात है कि भाई ये एकदम से चुटकी में आया, हमने तो 6 महीने 1 साल 2 साल में देखा भाई ये बंदा इतने ऊपर पहुंच गया। भाई किस्मत की बात है, इसने तो ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, सबकी अलग मेहनत होती है। लेकिन जो एक मुकाम पे पहुंच जाता बंदा छोटे मोटे मुकाम पे, तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। बाकी मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई, अपने जम के मेहनत करो, अपना बिजनेस करो, जॉब करो। अगर जॉब नहीं कर रहे तो भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी पुरानी वीडियोस देखो, दूसरे भाइयों की वीडियो देखो, जहाँ से मोटिवेशन मिलती है, जहाँ से बिजनेस का नया आइडिया मिलता है आपको, वो बिजनेस का आइडिया पकड़ो और भाई अपना बढ़िया बिजनेस करो। क्योंकि बिजनेस में इतना पैसा है, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतने पैसे आप अर्न कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर, नहीं किसी भी बिजनेस के अंदर। लेकिन आपके पास मेहनत लगन होनी चाहिए। नौकरियां नहीं बची हुई, आगे और भी कम होंगी नौकरियां, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी भाई दिन ब दिन, साल भर साल, महीने भर महीने बढ़ रही है। और अपनी गवर्नमेंट भी भाई फुल सपोर्ट करती है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपना बिजनेस खुद का बिजनेस करके 20 लोगों को और रोजगार दो। तो भाई आप भी अपना बिजनेस शुरू करके, शुरू में 1 बंदे को 2, पहले तो आप खुद को ही रोजगार दोगे, फिर आगे 2 बंदों को, 5 बंदे को, 20 बंदों को, आपसे 50 बंदे भी जुड़ेंगे। 50 बंदे का जुड़ने का मतलब भाई ये नहीं है कि आप जॉब पे रख रहे हो 50 बंदों को। कोई भाई ऑटो वाला होगा, कोई पार्सल वाला होगा, या कुछ और है, कोई प्रेस वाला होगा। तो भाई 70 तरह की चीज़ें होती है। तो आप जॉब क्रिएट करोगे तो भाई 1-2 कंट्रीज में हम भी घूमे हैं। तो भाई अपना देश भी बहुत बढ़िया लाइन पे चल रहा है बिजनेसेस के लिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे स्कोप उभर के सामने आ रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। लेकिन टाइम लगेगा अभी, लेकिन भाई वो आपकी मेंटली आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा। और आपके दिमाग की बात है कि आप किस वे में अपना बिजनेस लेके जाते हो। अगर आप घर पे बैठे बैठे सोचोगे कि भाई मेरे को ये बिजनेस करना, या मैं ये करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो भाई नहीं करना तो कुछ है ही नहीं। अभी आप 0 या भाई 5% हो या 2% हो, भाई कर गए तो बढ़िया कर जाओगे, नहीं तो भाई आप बैठे हो इससे बढ़िया कर ही लो। तो अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपका दोस्त भाई कुछ काम नहीं कर रहा, या भाई कोई अपनी जॉब में खुश नहीं है, या बहुत कम सैलरी है, तो बात में इस बिजनेस की नहीं कर रहा, सरप्लस के बिजनेस की नहीं कर रहा, पुराने कपड़े के बिजनेस की नहीं कर रहा, कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बस ऑल ओवर इंडिया में जितने बिजनेस है सारे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप भी दूसरों की टांग खींचना बंद करो, अपनी खुद की मेहनत करो, खुद का
दिमाग लगाओ, खुद की मेहनत करके खुद का दिमाग लगाओगे, आप भी एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी अभी करते वीडियो को एंड। नमस्ते, जय हिंद।